नमस्कार दोस्तों, ब्लिट्ज ट्रेडिंग के डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कि फ्राइडे को मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, किस डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। गाइज, मैंने कल के वीडियो में क्या कहा था आप देखेंगे। कल मैंने कहा था कि गाइज फर्स्ट हाफ आप ट्रेड मत करिएगा, मार्केट को फर्स्ट हाफ मूवमेंट ले लेने दीजिएगा। उसके बाद हम सेकेंड हाफ में जो हमें मोमेंटम मिलेगा हम उस पर ट्रेड करेंगे। गाइज ऐसा देखेंगे मैंने क्यों कहा था। आज आप देखेंगे क्योंकि मार्केट का ना सिनेरियो क्लियर नहीं था। आप देखेंगे सुबह से निफ्टी जो है ऊपर चल रही थी और बैंक निफ्टी जो है नीचे जा रही थी। तो दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में थे, दोनों इंडेक्स अपोजिट डायरेक्शन में थे। जब ऐसा होता है ना तो हमारी साइकोलॉजी पे बहुत बड़ा इफेक्ट होता है कि निफ्टी तो ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है, तो हम कहाँ ट्रेड लें, कहाँ एंटर करें, कहाँ एग्जिट करें। ऐसी कंफ्यूजन में ना सिर्फ हमारा कैपिटल लॉस होता है। तो आप देखेंगे कि मैंने कहा था फर्स्ट हाफ ट्रेड नहीं करना है और उसका नतीजा क्या हुआ। आप देखेंगे कि मार्केट बैंक निफ्टी की बात करें, निफ्टी ऊपर जा रहा था लेकिन फर्स्ट हाफ पूरा वॉलेटाइल सेशन था। आप देखेंगे लगभग 2 बजे तक वॉलेटाइल वॉलेटाइल सेशन था, पौने दो तक। उसके बाद मार्केट ने एक अपर साइड की डायरेक्शन ली। ठीक है, और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी फर्स्ट हाफ नीचे जाता रहा, फिर सेकेंड हाफ में उसने बाउंस दिया ऊपर की तरफ। तो आप देखेंगे हमारा व्यू कितना सही था कि फर्स्ट हाफ हमें ट्रेड नहीं करना है और सेकेंड हाफ में जिस तरफ मोमेंटम लेगा, जिस तरफ हमें ब्रेकआउट मिलेगा, हम उस पर ट्रेड करेंगे। तो गाइस कमेंट करके बताइएगा कितने लोगों ने हमारे एनालिसिस पे ट्रेड किया और कितने लोगों ने प्रॉफिट गेन किया। तो गाइस चलिए देखते हैं कि फ्राइडे को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। गाइस अभी भी मार्केट, अब आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी नेगेटिव क्लोज हुआ है और निफ्टी पॉजिटिव क्लोज हुआ है। ठीक, तो इसमें कैसे सिनेरियो अभी। अब ऐसा है ना कि गाइस दोनों इंडेक्स को एक डायरेक्शन लेने दीजिए। अभी दोनों इंडेक्स अपोजिट डायरेक्शन में है ना। एक शॉर्टर टाइम की बात बता रहा हूँ, ब्रॉडर टाइम नहीं है, यानी कि इंटरडे पर्पज से। दोनों ही इंडेक्स को लेवल पे आने दीजिए, एक साथ एक डायरेक्शन में मूव लेने दीजिए, तब हम उसमें एक अच्छा ट्रेड बना पाएंगे। अदरवाइज दोनों इंडेक्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे या दोनों इंडेक्स बराबर नहीं आएंगे तो हमारा सिर्फ एसएल जाएगा और ट्रेड क्लियर नहीं होगा, जिसमें हमारी क्या होगा, साइकोलॉजी पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, है ना, और हमारी डिसिप्लिन में भी इफेक्ट पड़ेगा। तो गाइज वेट करिएगा, कल देखते हैं कैसे ट्रेड कर सकते हैं। गाइज अगर मार्केट फ्लैट खुलती है ना, निफ्टी अगर फ्लैट खुलती है, आप देखेंगे कि ये जो ट्रेंड लाइन है डेली वाली, मार्केट अभी उसके ऊपर सस्टेन किया है। ठीक है, मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुल करके 17,600 के लेवल को तोड़ती है, तो अगेन हम 17,000, पहला जो हमारा रजिस्टेंस आएगा 700। उसके बाद अगर 17,700 के ऊपर भी जाती है तो 17,800 तक के लेवल हम देख सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट खुल के 17,600 के ऊपर सस्टेन होती है तो। ठीक है, और अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे चलना शुरू होती है और इस डेली ट्रेंड लाइन के नीचे अगर आ जाती है तो हम फिर नीचे की तरफ और लेवल देख सकते हैं। लेकिन नीचे हमें कंटिन्यू सपोर्ट मिलते रहेगा, जैसे कि 17,500 हमारा पहला सपोर्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद 17,000 अगर 500 को भी तोड़ती है तो हमारा जो दूसरा सपोर्ट आएगा वो लगभग 17,450। ठीक है गाइज, ज़्यादा बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट मत करिएगा, है ना, कि वन वे या 200 पॉइंट निफ्टी में या बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट ऐसा मूवमेंट नहीं मिलेगा, या कम चांसेस हैं। ठीक है, तो लेवल पे ही काम करिएगा, मार्केट को स्टेबल होने दीजिए। अभी कंफ्यूजिंग है, आप देखेंगे कंफ्यूजिंग का जो सिनेरियो साफ साफ इंडेक्स में दिख रहा है कि निफ्टी पॉजिटिव क्लोज हुआ है और बैंक निफ्टी जो है नेगेटिव क्लोज हुआ है। तो ऐसे सिनेरियो में वेट करिएगा लेवल्स का, उसके बाद ही हम अच्छा डायरेक्शन लेके ट्रेड करेंगे। ठीक है, अ, और मान लीजिए मार्केट बड़ा गैप अप खुल जाती है, निफ्टी मान लीजिए 600 के ऊपर खुलती है और इसके 600 के लेवल के ऊपर अगर कल का फर्स्ट सेशन अगर सस्टेन करती है और ऊपर की तरफ निकलती है तो हमें एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की साइड मिलेगा। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है, गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर फर्स्ट हाफ अगर सस्टेन करती है तो हम सॉरी, गैप डाउन खुलने के बाद अगर मार्केट फर्स्ट हाफ ये ट्रेंड लाइन के ऊपर, मान लीजिए यहाँ गैप डाउन खुल के इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आती है, तो हमें वापस से और ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अगर मार्केट गैप डाउन खुल करके ये लेवल तोड़ती है 17,450, तो मार्केट फिर और नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, लेवल पे ही काम करिएगा, ज्यादा बायस्ड मत होइएगा, है ना, और कम क्वांटिटी से ही, अभी एक दो दिन तीन दिन कम क्वांटिटी से ही ट्रेड करिएगा। गैस चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में कहाँ मोमेंटम कर सकता है, किस डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड करेंगे। अभी आप देखेंगे बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी का जो आज का व्यू था, मार्केट गैप डाउन खुली, मैंने कहा था कि गैप डाउन खुलेगी
उसके बाद मार्केट को एक रेंज बनाने दीजिए और फिर सेकेंड हाफ में हम एक मोमेंटम का ट्रेड करेंगे। तो आप देखेंगे मार्केट गैप डाउन खुली, फिर पूरे दिन वॉलेटाइल रही, फिर 2 बजे के आसपास एक डायरेक्शनल मूव हमें अपर साइड का मिला, जो कि अच्छा ट्रेड बना। अब आगे क्या गाइज, अगर मार्केट ध्यान दीजिएगा, अगर मार्केट फ्लैट खुल करके 40,200 के ऊपर निकलती है, तो हमें अगेन जो हमारा पहला रेजिस्टेंस आएगा वो कल की क्लोजिंग आएगी, है ना, लगभग आप मान लीजिए 40,400, ठीक है। अगर 200 के ऊपर निकलती है तो हम 40,200 तक के लेवल दिखेंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर भी निकलती है तो हम 40,600 तक, यानी कि प्रीवियस डे का जो हाई है वहां तक के लेवल देख सकते हैं, ठीक है। और अगर मार्केट फ्लैट खुल करके नीचे चलना शुरू होती है तो हमारा जो पहला सपोर्ट अगेन 40,000 का राउंड लेवल है, ठीक है। अगर 40,000 के नीचे भी जाती है तो जो हमारा पहला सपोर्ट आएगा वो 39,800 आएगा, ठीक। फर्स्ट हाफ, मान लीजिए मार्केट फर्स्ट हाफ अगेन इस लेवल पे सस्टेन करती है, फिर एक रेंज बनाएगी, हम उस रेंज का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रेड करेंगे। कल फ्राइडे है, हो सकता है मार्केट वॉलेटाइल भी हो, है ना, क्योंकि आज जैसे एक डायरेक्शनल मूव नहीं मिला, वॉलेटाइल सेशन था, कोई ट्रेंड क्लियर नहीं था, उसी तरह हो सकता है कल भी हमें एक ट्रेंड ना मिले, मार्केट वॉलेटाइल रहे और कंफ्यूजन क्रिएट करे। तो ऐसे सिचुएशन में आप वेट करिए मंडे तक आने का, है ना। जो सेफ ट्रेडर है वो कल अवॉइड करे, और जो रिस्की ट्रेडर है वो कम लॉट में ट्रेड कर सकते हैं, है ना। गाइज, ये तो हमारा होमवर्क है, ठीक है। लाइव मार्केट सिनेरियो के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जहाँ पे हम चार्ट से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड डिटेल्स देते रहते हैं, जिससे आपको ट्रेड लेने में आसानी होगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो गाइज, आपको चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि आपको इंडियन शेयर मार्केट के इंडेक्स में काम करने में आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच।